मेंस की एक सबसे बड़ी खासियत यही है कि मेंस हर कोई नहीं पढ़ा सकता है और ना ही हर किसी से पढ़ा जा सकता है। आपने देखा कि सीएचएसएल के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे सवाल आया, सीएचएसएल के अंदर 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे सवाल आया। तो ये टीचर का फर्ज है कि वो उस दायरे से निकल के भी आपको उस स्तर तक पढ़ा पाए कि अगर एग्जाम अपना स्तर बढ़ाता है या एसएससी सीजीएल मेंस में थोड़े बड़े लेवल के सवाल आते हैं तो वो सवाल भी आपसे हो पाए। मैं आज की इस वीडियो में इसीलिए कुछ आपको झलक दिखाना चाहता हूं कि अगर आपकी ये अप्रोच है या आप जहां पढ़ रहे हैं वो आपको ये अप्रोच सिखा पा रहा है, दे पा रहा है, तो ही आप पढ़िएगा, वरना सीधे पेन कलम उठा के हमारे पास आ जाइएगा। देखिएगा जरा, जैसे इस सीएचएसएल में सवाल आया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, हमने भी कराया, सबने बताया, अलग अलग तरीके बताए इस सवाल के। आज की क्लास में आप जानेंगे कि इसका वास्तविक तरीका ये भी हो सकता था। आप देखिए, जैसे हमें लगता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अलग है, बट अलग कुछ नहीं है। जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है वो यहाँ पे लगाना है। हम सबने ट्रिग्नोमेट्री में एक बात सीखी कि भाई साइन जो होता है वो P/H होता है। मैं देख रहा हूं कि साइन को tan में कन्वर्ट कराया जा रहा है और जो tan होता है वो tan होता है P/B। तो मैं समझ गया कि अगर इसमें P3 है तो इसमें भी P3 होगा और P3 एक ही ऑप्शन में, ए उत्तर आ गया। ठीक है, अब हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, tan a माइनस बी का, कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है, या फिर tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b होता है। तो ऐसे ही tan इनवर्स x और tan इनवर्स y को जब जोड़ते हैं तो ये आ जाता है और घटाते हैं तो ये आसानी से याद रखा जा सकता है क्योंकि हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब जैसे ये सवाल आ गया, मुझे ये पता है कि tan इनवर्स के अंदर tan x आ जाए तो x होगा, या फिर tan बाहर आ जाए tan इनवर्स अंदर तो भी x होगा। तो अगर बाहर tan है और वैल्यू ऐसी है, इसका मतलब अगर अंदर में tan बना पाया तो बात बन जाएगी। आपने कहा कैसे? तो मैंने कहा इस cos को मैं क्या लिख सकता हूं? आपने कहा अब तो मैं ओरल लिख लूंगा, जैसा आपने बताया tan इनवर्स होता है P/B। तो यहाँ पे B 4 है बेटा, B कितना है 4, तो नीचे आ गया, B 4 नीचे आ गया, और इसमें 3 हो जाएगा P, तो वो 3 आ गया, और माइनस tan इनवर्स 2/3। तो अब मुझे जब मालूम है कि ये tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा? जो सवाल पूछा है उसका उत्तर क्या होगा? उसका उत्तर होगा जी 3/4 माइनस 2/3 बटे 1 प्लस 3/4 इंटू 2/3। आप सॉल्व करेंगे 17/6 उत्तर आ जाए। आपने कहा जी ये तो सरल सरल सी बातें थी, आपने समझा दी। क्या आप वो सीएचएसएल के मुश्किल सवाल को भी हलवा बना पाओगे? तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, सवाल हमसे ये पूछा था कॉस में, उत्तर हमें नहीं पता था कि कौन सा सही है, कि साइन में बदले या कॉस में। सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि आखिर उत्तर है क्या, साइन वाला है, कॉस वाला है, टेन वाला है, कॉट वाला। हम निकालें तो निकालें क्या? कोई बात नहीं, आप कुछ मत निकालो, आप बस जो आपको आसानी से निकल रहा है आप वो निकालो। तो आपने कहा कि जी इसको मैं लिख सकता हूं टेन इनवर्स, ये बी होता है, बी P/B होता है, कॉस क्या होता है B/H, B/H, तो B नीचे आएगा, तो मैंने 7 कर लिया, 7 24 25 का ट्रिपलेट है, ये 24 आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स, आपने कहा B नीचे आएगा 15, 8 15 का ट्रिपलेट है, 8 15 17 का, 8/15। अब आपने कहा tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B है, तो ये आना चाहिए tan इनवर्स। अब देखो मैं इसको घटाऊंगा तो 15 गुणा 24 कितना होगा 360, और 8 7 56, तो मैंने कहा जी 304 आएगा ऊपर, नीचे जो आएगा वो छोड़ दो अभी, समझना। तो जैसे मैंने ये 304 लिखा, जैसे, तो मैं समझ गया कि 304 ऊपर आना था, ये तो उत्तर नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो ये इसका उल्टा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 304 बटे अलग अलग आ रहा है। बात समझ रहे हैं या नहीं? आपने कहा जी 10 में जो आता है वो ऊपर P आता है, और साइन में जो आता है वो उसमें भी P आता है, साइन इनवर्स में भी P आता है। यानी अगर जो ये आ रहा है और मैं इसको चेंज करूंगा तो ऊपर वाला सेम होगा, साइन इनवर्स में भी 304 आएगा, नीचे वाला भले डिफरेंट हो, और वो एक ही ऑप्शन में था। और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन कॉस टेन के रेशियो बताते हैं, सेम वही चीज है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है।